मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा एक्सट्रीमल एलिमेंट्स ऑफ पोसेट्स। एक्सट्रीमल एलिमेंट्स ऑफ पोसेट्स, ये याद रखना। डिस्क्रीट में मैं देखता हूँ तुम स्टूडेंट्स की तरफ से ने सबसे स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल पॉइंट्स है। बहुत सारे लड़के समझने में बहुत कम समय लेते हैं, बहुत लोग बहुत समय ले लेते हैं। मैं समझता नहीं हूँ कि इसमें डिफिकल्टीज कैसे आती है तुम लोगों को। जरा प्रसन्न होकर सीखना। मैंने यहाँ पर लिखा सर क्या, एक्सट्रीमल एलिमेंट्स। एक्सट्रीमल एलिमेंट्स के अंदर तुम्हें सिखाऊंगा क्या, 6 पॉइंट्स, जिसमें पहला पॉइंट क्या होगा, लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट, राइट है। समझा दो पहले लीस्ट एलिमेंट होता क्या है। लीस्ट एलिमेंट होता क्या है, इधर देखो। इन ए पोसेट, तुम्हारे पास कोई पोसेट है, वन एलिमेंट ऑफ दैट पोसेट इज सेड टू बी लीस्ट एलिमेंट इफ इट इज रिलेटेड टू ऑल। इफ इट इज रिलेटेड टू ऑल। सबने समझा क्या? इसका मतलब अगर तुम्हारे पास उसका हेज डायग्राम हो तो एलिमेंट क्या होना चाहिए, लोवेस्ट इन दैट हेज डायग्राम। लोवेस्ट, राइट है ना। दैट वन इज व्हाट रिलेटेड टू ऑल। मैं इसके लिए एक एग्जांपल बनाऊंगा और देखो कुछ तुम्हारे लिए एग्जांपल इस प्रकार से बना दिया, राइट है। इट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच। अरे करेक्ट है। आपने क्या देखा सर, यहाँ पर लिस्ट एलिमेंट क्या है, ए। क्यों ए है? क्योंकि ए इज रिलेटेड टू एवरीवन। ए इज रिलेटेड टू एवरीवन। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक दूसरा पोसेट बना दूं, ये पोसेट मैंने बना दिया 1 2 3 4 एंड 5। अब मुझे बताओ क्या इसमें लिस्ट एलिमेंट है? नहीं है। क्यों? हमको एक एलिमेंट चाहिए। और कैसा एलिमेंट चाहिए, विच इज रिलेटेड टू ऑल। कोई बोलेगा अरे 1 तो है सर ना, 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 इज रिलेटेड टू है। अरे है, थ्रू दिस 3 1 इज रिलेटेड टू 4 ऑल्सो। आप हेज डायग्राम भूल रहे हो। एंड 1 इज रिलेटेड टू 5 ऑल्सो, बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3। अब सर यहाँ 2। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, कितने लोग सोचते हैं अरे रोड तो दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा। हाँ ऐसी इधर जाके लुढ़कना नहीं है तुमको। मैंने बताया ना, आप ऊपर बढ़ते जा सकते हो लेकिन नीचे आना मना है। अरे सबने समझा? फिर से देखो, 2 कैन नॉट बी द लीस्ट एलिमेंट। 2 लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 इज रिलेटेड टू 2, नो डाउट। 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 5, 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1। और हमें कैसा चाहिए, one element is said to be least if it is related to all. If it is related to all. अरे करेक्ट है। यहाँ वापस देखो, इसमें कोई है? हाँ है। कौन है? A is related to, बोलो, A is related to B, A is related to C, A is related to D, A is related to E, related to F, related to G and at all. अरे करेक्ट है। Therefore A is least element. यही क्या है सर, लीस्ट एलिमेंट ऑफ दिस पोसेट। अच्छा एक बात मन में आती है, अरे ये पोसेट है, चेक करना जरूरी है? नहीं, हेज डायग्राम बना दिया ना। हेज डायग्राम बना दिया मतलब सिस्टम पोसेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हेज डायग्राम बनाते समय भी जैसे आप ध्यान से देखो, कोई लड़का अगर यहाँ पर भी एक एज डाल देगा तो गलत हो जाएगा हेज डायग्राम। क्यों? इधर देखो, यहाँ आप एक एज ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? ये रिलेशन ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। इसका मतलब थ्रू दिस C B is already related to E, or through this D B is related to E. This age is not required to connect your this B and E. सबने समझा? वो अननीडेड लाइन होगी। इन बातों से बचना। इतना ही नहीं, हेज डायग्राम बनाते समय कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे 2 एलिमेंट्स एक लेवल पर हो और उनके बीच में कोई एक एज हो। कभी ऐसा आप नहीं बना सकते लाइक दिस ए बी। यहाँ पर बोलना डिफिकल्ट हो जाएगा कि एज रिलेटेड टू बी और बीज। इसीलिए मैंने आपको एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी बताते समय यह बताया था कि आपको लेवल्स का ख्याल रखना होगा। लोअर वन इज रिलेटेड टू अपर वन इज रिलेटेड टू अपर मोस्ट एंड सो ऑन लाइक दिस। करेक्ट है। वापस चलते हैं। अब तुम्हें दूसरा फंडामेंटल, अब इसका डेफिनेशन समझ गए ना तुम लोग। और मैं दूसरा टर्म तुम्हें सिखाऊंगा, और दूसरा क्या होगा सर, ग्रेटेस्ट एलिमेंट।
ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ये एकदम तुम्हारे लिए अंडरस्टूड है। हमें ऐसे एलिमेंट को ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोलना होगा जहां all the elements of this posets are related to that one। जरा इस एग्जाम्पल को देख करके बोलो, A, B, C, D, E, F, G all are related to H and H also related to H itself। अरे राइट है, मतलब every element of this poset is related to H, therefore H is the greatest element। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट एलिमेंट। वापस आ जाओ, लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट है क्या? इसका मतलब इसमें नाइदर लीस्ट एलिमेंट नॉर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट, राइट है, दोनों में से कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने इसमें एक करेक्शन कर दिया, इसको आपने क्या लिख दिया? 6, राइट है, तो आपको क्या मिल गया? 6 इज द ग्रेटेस्ट बट लीस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अरे सब लोग समझ गए? मतलब ये दो फंडामेंटल टर्म सिखाया, और कौन सा? लीस्ट एलिमेंट है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, करेक्ट है। अब मैं तुम लोगों को समझाऊंगा लोअर एंड अपर बाउंड्स। नंबर 3, सबसे पहले तुम्हें सिखाऊंगा क्या? लोअर बाउंड्स। बढ़िया समझिएगा। लोअर बाउंड जानते हो सर? पाने के लिए तुम्हारे पास एक सबसेट ऑफ पोसेट होना चाहिए। अगर तुमने ऐसा ले लिया, A, लेस आर इक्वल टू इज ए पोसेट, दिस इज ए पोसेट, ये एक पोसेट है, और इसके अंदर आपने एक सबसेट ले लिया, क्या? B, करेक्ट है। B इज ए सबसेट ऑफ दिस set A, correct है। then lower bound of B, lower bound of B पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? एक ऐसे एलिमेंट्स को लोअर बाउंड ऑफ B बोलेंगे which is related to every element of your subset। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर, कौन सा ले रहा हूँ? इसको देखो, देखा आपने? दिस B is consisting here what? E, F, G, करेक्ट है। इसका लोअर बाउंड क्या होगा? वन एलिमेंट ऑफ योर दिस पोसेट इज सेड टू बी लोअर बाउंड ऑफ दिस सबसेट इफ दैट एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ योर सबसेट। अब इधर देखो, A इज रिलेटेड टू E, है कि नहीं है? अरे राइट है ना, थ्रू ऑल दिस A इज रिलेटेड टू E एंड A इज रिलेटेड टू F and A is related to G also, करेक्ट है। इसका मतलब इसका एक लोअर बाउंड क्या मिला? A। सबने समझा क्या? फिर मैं तुम्हें दूसरी चीज क्या बताना चाहता हूं, और भी मिलते हैं लोअर बाउंड। कौन सा? B is related to E, B is related to F, B is related to G also। इसका मतलब दूसरा लोअर बाउंड क्या मिला? B। तीसरा लोअर बाउंड बोलो, C। बाय दिस वे D, और कोई है? हाँ, एक और है, E भी है। आपने ध्यान नहीं दिया, E क्यों है? E is the element of this poset only and related to E itself and related to F and related to G also। इसका मतलब कहीं भूल न हो जाए कि तुम्हारा वो एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। मतलब E किस में है? पोसेट में है, एज वेल एज इन योर सबसेट B में भी है, राइट है। फिर भी तुमको देखना होगा कि ये B लोअर बाउंड ऑफ दिस B होगा कि नहीं होगा। और हमने क्या चेक किया? E is related to E itself, E is related to this F, E is related to G, that's why this E is lower bound of this subset B, करेक्ट है। इस प्रकार से तुम्हारे पास कितने लोअर बाउंड्स मिले? 5। किसका? सबसेट का। मैं यहीं पर तुम्हें चौथा टर्म सिखाऊंगा, और चौथा टर्म क्या होगा सर? अपर बाउंड्स। अपर बाउंड्स पाने के लिए फिर से तुम्हें ये बात ख्याल रखनी होगी कि तुम्हारे पास एक पोसेट है और B क्या है? एक सबसेट है, और सबसेट में ऐसा हमने एलिमेंट्स ले लिया, राइट है, और वही सेम एलिमेंट्स है कौन? E, F, G। जानते हो अपर बाउंड किसको बोलेंगे?
one element of your this poset in such a way all the elements of your this subset are related to that element. आप देख रहे हैं E is related to H, F is related to H, G is related to H. इसका मतलब इसका अपर बाउंड क्या मिला? अपर बाउंड ऑफ B इक्वल टू व्हाट? H. सबने सुना? क्या F होगा? F अपर बाउंड होगा? क्यों नहीं होगा? Yes, E is related to F, F is related to F itself, but G is not related to F. That's why this F cannot be upper bound. ये लाइन सबको समझ में आ रही है? मैं कहता हूँ धीरे धीरे ना कॉन्सेप्ट की जो बातें वो खत्म हो रही हैं. अगर तुमने इन बातों को समझ लिया तो याद रखना लैटिस पढ़ना बिल्कुल मजाक बन जाएगा. राइट है? यही बातें तुमको सीखनी है किसमें? लैटिस में. इधर देखो, अपर बाउंड ऑफ दिस बी इज व्हाट? एच ओनली. क्यों? हियर all these elements of your this subset is related to H only. That's why H is the upper bound. H is the upper bound. सबने समझा? मैं तुम्हारा ध्यान दो और फंडामेंटल टर्म की तरफ ले चलूंगा. और वो फंडामेंटल टर्म क्या है सर? मैं यहां पर लिखूंगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. कौन सा सर? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. आप जानते हो तुम्हारे पास जो लोअर बाउंड हैं उनमें क्या चेक करना होगा? ग्रेटेस्ट. इधर देखो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ पहले सेट ऑफ क्या होना चाहिए? लोअर बाउंड्स. आपने देखा ये लोअर बाउंड्स ऑफ बी हैं. अब तुम्हें ढूंढना तो क्या है कि इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? विच लोअर बाउंड इज इन ए मैनर ऑल आर रिलेटेड टू दैट वन. हमें ढूंढना है कि इसमें से कौन एक ऐसा है जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि ऑल लोअर बाउंड्स आर रिलेटेड टू दैट वन. तो आप देख रहे हो कौन सा है? यहाँ ई है. ई है. इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? ई है. अच्छा इधर देखो, अल्फाबेटिकली तो नहीं सोच रहे हो, रिलेशन वाइज, क्वांटिटी वाइज नहीं सोच रहे हो. नहीं, इसको कैसा देखना है? रिलेशन वाइज. इधर देखो, ए इज रिलेटेड टू ई, बी इज रिलेटेड टू ई, C is related to E, D is related to E, and E is related to E itself. इसका मतलब here greatest lower bound of B is equal to what? Only E. अरे सबने सुना? मैं लास्ट पॉइंट सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा और बोलिएगा सब लोग. और वो क्या है? लीस्ट अपर बाउंड. क्या है? लीस्ट अपर बाउंड. लीस्ट अपर बाउंड पाने के लिए मैं उस लाइन को यहां लिखूंगा. तुम लोग बोलना LUB ऑफ B इज इक्वल टू. तुम्हारे पास तो एक ही अपर बाउंड है. अगर एक ही है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? यस, लीस्ट अपर बाउंड. लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है वन अपर बाउंड विच इज रिलेटेड टू ऑल अपर बाउंड. तो इसमें तो एक ही है and that is what related to itself. Therefore least upper bound is what? H. Least upper bound of B is H. करेक्ट है? इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल सभी और बनाएंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम बराबर हो जाए. करेक्ट है? अब तो डेफिनेशन नहीं लिखना होगा. आप लोगों ने इन बातों को समझ लिया. एक बार मैं फिर से समझा दूं. लोअर बाउंड्स पाने के लिए तुम अपना ऐसा पोसेट लिखना. तुम्हारे पास ऐसा हेज डायग्राम होगा और उस हेज डायग्राम से क्या लिखोगे? सबसेट. और सबसेट लिखने के बाद तुम देखो कि इसमें ई एफ जी है. राइट है? अब तुम्हें ढूंढना है कि लोअर बाउंड्स पाने के लिए ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढो विच इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ योर दिस सबसेट. By this way we got A, B, C, D and D. All these are related to every element of your this subset. और अपर बाउंड पाने के लिए मैंने क्या बोला? ऑल एलिमेंट्स ऑफ व्हाट दिस सबसेट इज रिलेटेड टू दैट. और यहाँ एक ही एलिमेंट मिलता है क्या? H. ये हमारा क्या हो गया? अपर बाउंड्स. और अपर बाउंड पाने के बाद फिर हम लोग क्या सीखते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. इस लोअर बाउंड्स में ग्रेटेस्ट कौन सा है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. और सेंस क्या रहेगा
कि अगर आपने इसका एक लोअर बाउंड लिया तो दैट लोअर बाउंड मस्ट बी रिलेटेड टू योर कंसिडर्ड एलिमेंट, देन दैट विल बी नोन एज व्हाट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फॉर एवरी कंसिडर्ड एलिमेंट ऑफ योर लोअर बाउंड्स ऑफ सबसेट बी। इसका हर कोई एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू वन ऑफ देम इन सच ए वे, in such a way you can say A is said to be what, greatest lower bound. Relations बनाओ, A is said to be greatest lower bound, right? If A dash is related to A dash is related to A, where A dash is what, lower bound of the subset B, where A dash is what, lower bound of सबसेट। आप इधर देखो, इसमें से कोई भी ए डैश ले लो और उसके लिए एक ए ढूंढो इन सच ए वे दैट ए डैश इज रिलेटेड टू ए, देन दिस ए विल बी नोन एज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब इधर देखो, मैंने इसमें से एक ढूंढ लिया, कौन सा, ई, फ्रॉम दिस पोसेट, और देखा क्या, अगर आपका ए डैश ए है तो इट इज रिलेटेड टू ई। फिर देखो बी लिया इसकी जगह रिलेटेड टू ई, फिर इस ए डैश की जगह क्या ले लिया, सी, रिलेटेड टू ई, डी ले लिया रिलेटेड टू ई, एंड ई ले लिया, ई इज व्हाट, रिलेटेड टू ई इटसेल्फ, देयरफॉर ई इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। करेक्ट है? ये डिस्क्रीट डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन यही है कि ये देखने का इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, राइट है, जहां आप ये बोल सकते हो कि इसका हर कोई एलिमेंट तुम्हारे उस एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है, राइट है। मैं यहीं पर तुम्हारे लिए एक दूसरा एग्जाम्पल बनाता हूं, और वो एग्जाम्पल कैसा रहेगा सर,